तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 इंट्रो पार्ट क्लास 9th। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। अभी तक हम लोगों ने 3 पढ़ी हैं, क्या, एस ए एस और एंगल, साइड एंगल और ए एस। इनका प्रूफ भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी 7.2 तक। अब 2 नहीं पढ़ेंगे, इसमें नई क्राइटेरिया है, क्या, एक तो एस 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 और एक आर एच एस। लेकिन हम लोग इंट्रो पार्ट कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल भी कवर करेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे कि कैसे कि एस 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 अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एस 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 का प्रूफ। एस 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 का प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। एस 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 मतलब क्या है इसका, कि अगर किन्हीं भी 2 ट्रायंगल में, किन्हीं भी 2 ट्रायंगल, तीनों साइड जो उसकी है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब सबसे इसके तो देखो 2 तरीके हैं करने। एनसीईआरटी में एक बताया गया, वो बहुत सिंपल है, मतलब प्रैक्टिकल वाला है, और दूसरा भी हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल। दोनों तरीके से बता देंगे आपको। तो डी ई एफ मतलब अब हमको ये बोला गया है गिवन में ये बोला गया है कि जो ए बी है वो ई डी के इक्वल है। तो ए बी बराबर किसके है, ई डी के, और बी सी बराबर किसके है, ई एफ के, और ए सी बराबर किसके, डी एफ के। ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है। तो क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा हमको बताया गया है। क्लियर है। अच्छा, अब जो एनसीईआरटी ने इसका बताया, एनसीईआरटी ने इसका ये बताया है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकली बताया है। अच्छा, ये प्रूफ करने से पहले हम लोग ये वाले प्रूफ पढ़ चुके हैं, तीनों ये क्राइटेरिया हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा कि यार इस क्राइटेरिया को लो, मतलब एसएएस को लो। एसएएस होता क्या था कि ये 2 ट्रायंगल हमने लिए, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 ट्रायंगल आप ऐसे लो जिसमें एस ए एस कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, ठीक है, और पेपर पे बनाओ और उनको पेपर से कट कर दो। एक ट्रायंगल को उठा के, अब ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, इस ट्रायंगल को ले जाके इसके ऊपर रख दो, तो ये जो साइड है ये ऑटोमेटिक इसके इक्वल आएगी। ये प्रैक्टिकली है। मतलब क्या होगा, समझ रहे ना, एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये एंगल अगर मान लो 30 का तो ये भी 30 का, ठीक है। ऐसे 2 ट्रायंगल बना लो और इस ट्रायंगल को आप सीजर से कट करो और इसके ऊपर रख दो जाके, तो ये साइड तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, ये वाली साइड इसके और ये एंगल इसके, तो ऑटोमेटिक जो तीसरी साइड है ये भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो तीनों साइड इक्वल नहीं हो गई, 2 तो थी, और ये प्रैक्टिकली एसएसएस का ये। लेकिन अब हम लोग कैसे करेंगे, तो हमने एनसीईआरटी ने प्रैक्टिकली समझा दिया, बट हम लोग इसका मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है। तो उसके लिए लॉजिक लगेगा, देखते हैं क्या। तो देखिए, अब कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको देखो। अगर यार ये एंगल हमारे पास एंगल 1 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ई पॉइंट से, इस ई पॉइंट से जो एंगल बने, मान लो 30 है 40 है, वही एंगल हमने यहाँ पे बना दिया। क्लियर है, बना दिया हमने। मान लो ये भी एंगल 1 है तो ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। और जो लेंथ ए बी की है, अच्छा ये बता दो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल गिवन है। जो लेंथ ए बी की है, जो भी लेंथ ए बी की 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, उतनी ही लेंथ मैंने इसकी ले ली। मान लो यहाँ पे ये ई एफ जी दे दिया। क्लियर है, मतलब ये जो लेंथ है वो इसकी लेंथ है, बराबर होगी ये। ऐसा हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, इसके बाद से इसको इससे मिला दिया, जी एफ मिला दिया, और ये इसके साथ मिला दिया,
ठीक है, ये मैंने इस तरीके से ज्वाइन करी। यहाँ तक कोई भी समझ सकते हो, हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पक्की बात है। चलिए अच्छा, अब देखेंगे जरा प्रूफ हम लोग कर रहे हैं ऐसे कैसे होगा। अब एक ट्रायंगल आप लो ABC और एक ट्रायंगल आप लेंगे डियर EGF। क्लियर है? तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि जो AB है क्या वो EG के इक्वल है? हमने कंस्ट्रक्ट किया है, यस और नो, ठीक है ना। अच्छा, एंगल 1 बराबर एंगल 1 के है, क्यों? हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और BC बराबर किसके है? EF के, ये तो गिवन है। तो क्या साइड एंगल साइड से देखो, AB एंगल 1 BC, AB एंगल 1 BC, एंगल बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 के। ओके, अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1, इधर एंगल 1 का नाम क्या है? B, इधर कितना E, तो B बीच में आ रहा है, तो E किस में आएगा? बीच में आएगा यार। अच्छा जी, AB बराबर किसके? EG के। AB बराबर किसके है? EG के, लेकिन E तो यहां से हटेगा ना, E तो फिक्स हो गया, तो इसे G भी तो लिख सकते हैं क्योंकि EG और G एक ही तो बात होती है। चलिए, BC बराबर किसके? EF के। तो देखो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। पक्की बात है। चलिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर देखते हैं CPCT से हमको क्या क्या मिलेगा। देखते हैं। AC बराबर किसके? GF के हो गई। AC बराबर किसके हो गई? GF के। यस और नो? ये साइड देखो ना CPCT से, AC किसके बराबर हो गई? GF के बराबर हो गई डियर। देखो ये इसके बराबर, पक्की बात है। और देखो क्या हो गया? एंगल A बराबर किसके हो गया? G के। ये जो पूरा एंगल है ये किसके बराबर हो गया? एंगल G के बराबर। बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना, हमने यहीं से देख के हमने किया। अब और क्या हुआ? क्या BC बराबर EF के, वो तो भैया गिवन थी हमारी। एंगल C बराबर एंगल F, एंगल C जो है ये किसके बराबर हो गया? F के बराबर। सब CPCT से हो गया। चलिए अच्छा, अब देखेंगे ध्यान से। यार एक बात बताओ जरा, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को EDG को गौर से देखो। ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो क्या इनके अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे? मान लीजिए अगर ये एंगल 2 है और तो ये भी एंगल 2 होगा। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, GFD, इस वाले ट्रायंगल को, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल 3 है, तो मान लो ये भी एंगल 3 होगा। यस और नो? पक्की बात है। अच्छा, हमने क्या लिखा था CPCT से कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। देखो जरा, सॉरी G, एंगल A इक्वल्स टू एंगल G, किससे हो गया? CPCT से। पक्की बात है। अच्छा, एंगल G को, क्या एंगल G को एंगल 2 प्लस एंगल 3 नहीं लिख सकते पूरा? एंगल G यही तो होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एंगल D भी तो लिख सकते हैं, यस और नो? एंगल D भी लिख सकते हैं। तो एंगल A किसके बराबर हो गया? D के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? D के बराबर हो गया। अब सुनो, ये साइड इसके बराबर गिवन थी, ये साइड इसके बराबर गिवन थी, ये एंगल बराबर हो गया, तो क्या साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? एंगल A बराबर एंगल D हमने ये प्रूव कर लिया। और AB बराबर ED गिवन है और AC बराबर DF गिवन है। देख लो जरा, ये सब गिवन नहीं है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, A किससे इक्वल? D के। A स्टार्टिंग में तो DEF, और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था डियर। तो ये हाँ समझे नहीं? ये जैसे एक बच्चे ने कहा ये सर ये ऐसे से करना था, ना ना ना, ऐसे का मीनिंग सुनो, ये हमने प्रूफ किया है। अब कोई, इसका मतलब क्या? किसी ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल हैं, तो हमने ये दिखा दिया कि वो दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किसका यूज करके? ऐसे का यूज कर। मतलब अब डायरेक्ट किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड अगर इक्वल होंगी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वो भैया दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ट्रिपल एस का यूज करके आपने ऐसे दिखाया। भैया ट्रिपल एस को तो प्रूफ करने जा रहे हैं, अभी तो हमको पता ही नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होती हुई है या फिर नहीं होती है, लेकिन हमने बाद में कर दिया। तो इसका मतलब अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड अगर इक्वल होंगी, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे ट्रिपल एस से कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? पक्की बात है। अब एक और बची RHS, उसको भी देखते हैं।
अब लास्ट हमारा क्राइटेरिया बचा है RHS। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो, और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, तो भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, इसका नाम है ABC, और एक दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल PQR मान लो, तो कह रहे हैं कि ये एंगल 90 हो, ठीक है, ये एंगल 90 है। अच्छा, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी और इसके सामने वाली ये आपस में इक्वल है, और कोई सी भी एक साइड, कोई सी भी, सपोज मैंने इसको ले लिया, ये साइड इसके इक्वल है, तो कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। पक्की बात है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं समझे कि एक एंगल है, दो साइड है, साइड एंगल साइड ना, ये दोनों साइड के बीच में एंगल कहाँ आ रहा है, तो इस टाइप के भी कोई भी ट्रायंगल है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। और एक बात समझ लो, 5 होते हैं। सबसे पहला होता है SAS, फिर A एंगल साइड एंगल AAS, और ट्रिपल। और एक बात सुनो, इनको हम लोग सीक्वेंस से ही प्रूफ दिखाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबसे पहले SSS को इक्वल दिखा दो, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, इम्पॉसिबल, आप नहीं दिखा पाएंगे। सबसे पहले इसको दिखाया था एक्सोम्स का यूज करके, फिर ये, इसके बाद RHS चल रहा है। मतलब अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं कि यार RHS वाले क्राइटेरिया को प्रूफ करो, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है इनका। तो चलिए अब देखते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास। BC बराबर QR और AC बराबर PR और एंगल B बराबर एंगल Q। तो हमको यार प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब सुन देखते हैं। अब चलिए 90 डिग्री है तो हम इसके दो तरीके हैं, हम लोग सिंपल वाला देखते हैं। एनसीईआरटी ने खैर इसको डायरेक्ट बताया कि भैया अगर इसको इसके ऊपर ओवरलैप करोगे जाके तो ये साइड ऑटोमेटिक इसके इक्वल आएगी, तो SSS से ये हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, तो चलो वो तो प्रैक्टिकल है, हम लोग उसका प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ ट्रायंगल ABC में, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, तो ये इस तरफ आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब सर क्वेश्चन आता है, सर आपने AB क्यों सिलेक्ट किया? इसलिए सिलेक्ट किया, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, AB का तो किसी के साथ नहीं है, तो AB को अलग ले लिया। ट्रायंगल PQR में अगर हम लोग पाइथागोरस यहाँ पे लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से PQ की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। यस और नो? अच्छा देखो, PR किसके इक्वल है, तो क्या मैं PR के जगह AC लिख सकता हूँ, माइनस QR किसके इक्वल है, लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और 2 में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो AB बराबर कितना आ गया, PQ। AB किसके बराबर हो गई, तो तीनों साइड बराबर हो गई, तो SSS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब आप ये तो कंफ्यूज नहीं होते कि सर दिखाना था RHS, आपने दिखा दिया SSS से ना, हमने ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दी। मतलब क्या हुआ इसका कि अब किसी ट्रायंगल में अगर ये कंडीशन गिवन होंगी तो यूजिंग अब डायरेक्ट करेंगे, इसका तो प्रूफ कर रहे हैं, इसका तो प्रूफ कर रहे हैं ना। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके, और एक एंगल 90, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे यूजिंग RHS, इट इज कॉन्ग्रुएंट। यस और नो? पक्की बात है, कोई डाउट इसमें है? चलो अब जो भी 7.3 के एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल इनको देखते हैं। एग्जाम्पल 7.8 क्या बोल रहा है, देखो आकाश 7.8 में डायग्राम गिवन है, लेकिन इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्या कहना है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB कोई भी लाइन सेगमेंट है, AB ठीक है, इज P and Q आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ AB। P और Q, AB के अपोजिट साइड, इधर है दूसरा इधर है, मान लो इधर हमने ले लिया P और इधर हमने क्या ले लिया Q, अपोजिट है ये, ठीक है। सच दैट, और इस तरीके से अपोजिट है, ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, पॉइंट A से इक्विडिस्टेंस पर है ये,
और बी, मतलब ये जो पॉइंट है ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये भी पॉइंट यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये इसके बराबर है। क्लियर है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है सो दैट पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब पी से क्यू को अगर मिलाया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब क्या हो, ए बी सी डी, ये डी हो गया। ठीक है, अब देखो क्या प्रूफ करना है इसमें, हमको जो गिवन है उसको देखना है। ए पी जो है वो किसके इक्वल है, पी वी के इक्वल है, और ए क्यू है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, ऐसा गिवन है। क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब एडी बराबर डी भी प्रूफ करना है, और एंगल डी 90 दिखाना है। दो चीजें दिखाना है, परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल 90 भी है, और ये बाइसेक्ट करता है ए बी को, और इस क्वेश्चन में बोला गया ए बी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए डी बराबर डी बी होगा, ना कि पी डी बराबर डी की होगा। यस और नो, कोई डाउट है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट इसमें होगा। चलिए अच्छा अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे बराबर दिखाएंगे। तो यार एक बात सुनो, अगर मैं कुछ भी जुगाड़ करके इन दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, इन दोनों ट्रायंगल को, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, पक्की बात है रेयर। चलो अब देखते हैं। अच्छा तो ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल पी बी डी, क्लियर है? इन दो ट्रायंगल को देखते हैं तो क्या क्या है, ए पी बराबर पी बी गिवन है यार ये, और पी डी बराबर पी डी ये कॉमन है। अब बताओ यार तीसरा क्या है, सबसे बड़ी डाउट आ रहा है तीसरा क्या दिखा दे इसमें। आप देखो इन दो ट्रायंगल में, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है, ये 90 प्रूफ करना है, और तो कुछ भी गिवन है नहीं इसमें, और कुछ भी गिवन है तो बताइए, पक्की बात है। एक चीज क्या हो सकती है, देखो जरा, ये इसके बराबर है, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लें, इस वाले ट्रायंगल को, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, पक्की बात है हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि अगर इस वाले ट्रायंगल को आप देखो, इस वाले ट्रायंगल को, लेकिन अब देखो दो साइड ए पी और पी डी, क्या ये बीच में आ रहा है? बीच में नहीं आ रहा है, तो इसको लिखना है तो कोई फायदा ही नहीं है। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो देखेगा दो साइड एक एंगल साइड लिख के आ जाए, नंबर 0 मिलेंगे उसे। क्यों? एपी और पीडी के बीच में आना चाहिए एंगल, वो तो आ नहीं रहा है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। अब एक तीसरी चीज हमें दिखानी है यहाँ पे, तब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन वो कैसे दिखाएं, तो इसको अब यहीं पे छोड़ते हैं, और इसको हम कैसे दिखाएंगे, अब तीसरी चीज लाने के लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। अब देखो लॉजिक क्या लगाते हैं, इस वाले को देखो जरा, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, इनको देखो जरा, ए पी क्यू और बी पी क्यू या पी बी क्यू। अब देखो जरा, ए पी बराबर किसके है? पी वी के, पक्की बात है, ठीक है। ए क्यू बराबर किसके है? क्यू बी के, पक्की बात है। और पी क्यू बराबर पी क्यू, यस और नो, तीनों बराबर है ना। ये तो ये गिवन है, ये गिवन है, और ये कॉमन है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है ना। तो एस 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 से ये दो ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट। अब देखो स्टॉप हो जाओ, ए पी किसके बराबर? पी बी के। ए पी तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? पी बी। चलो अच्छा, ए क्यू क्यू बी, ए क्यू क्यू बी, ए क्यू किसके इक्वल है? तो इसको देखो, हाँ ए क्यू किसके इक्वल है? क्यू बी के। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्यू बी भी तो लिख सकते हैं, देखते हैं सही लिखा ना हमने। ए पी बराबर पी बी, ठीक है, ए क्यू बराबर क्यू बी और पी क्यू बराबर पी क्यू, सही है। अब देखो फिर से लॉजिक लगाते हैं, ए पी बराबर किसके है? पी बी के। अच्छा एक बच्चा बी पी भी तो लिख सकता है, देसी तरीके से करो, क्योंकि पी बी एक ही बात है। ए क्यू बराबर क्यू बी, ए क्यू, अच्छा, और पी क्यू बराबर किसके है? पी क्यू के। पी क्यू बराबर किसके है? तो इसी का तो काम होगा, देखो ना। अब देखो ए पी बराबर बी पी के, तो ये लॉजिक होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होगा, बी पी क्यू लिख देंगे यहाँ पे।
तो अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो क्या CPCT से एंगल A बराबर क्या हो गया, एंगल B के, वो तो ठीक है पहले से। P बराबर किसके हो गया, P के, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो ये 1 ले लो और ये 2 ले लो मान लो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो मतलब पहले इसको लिखना, फर्स्ट स्टेप ये, उसके बाद इसको लिखना, क्यों डायरेक्ट हम लोग कर नहीं पाए, या फिर सीधे यहाँ से लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा CPCT से हो गया। अब देखो साइड एंगल साइड से ये आपस में क्या हो गया हमारे कौन, अब एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, P दोनों तरफ आ रहा है तो P बीच में आ रहा है तो बीच में लिखेंगे, AP बराबर PV है तो ये BP हो जाएगा, एक ही तो बात है। B का काम हो गया, P का काम हो गया, D बचा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, पक्की बात है ना, D है हमारा ये, ठीक है। अब सुनो, अगर ये हमारा हो गया तो AP बराबर किसके हो गया, BP के, और AD बराबर किसके हो गया, BD के। AD बराबर BD भी तो दिखाना था, तो AD बराबर BD किससे हो गया, ये CPCT से। चलिए एंगल D बराबर किसके, एंगल D, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, और एक सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो ये एंगल D, इस एंगल का नाम लिख दो जरा, ये 3 और ये 4 है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 तो है ही CPCT से। अगर इनको ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 1, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 कितना आ गया, 90। मतलब हमने 90 भी दिखा दिया और हमने बाइसेक्टर भी दिखा दिया। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, आपको आने चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अच्छा, अब ये देखते हैं एग्जांपल 8। इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे नहीं, पीछे खुद से बनाएंगे। कह रहे P इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A। मतलब दो लाइन है, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, किस पे, A पॉइंट पे। तो एक कोई भी पॉइंट है P, कहीं पर भी ले लो, सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P। ये P पॉइंट कैसा, यही लॉजिक है कि इसका इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस। अब सुनो, मैं रफली फिगर में एक पॉइंट ले रहा, इसका डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इस लाइन से। तो जब बात आती है किसी लाइन से इक्वल डिस्टेंस, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं यहां पर 90 डालूं और यहां पर 90 डालूं, तो ये दोनों का डिस्टेंस बराबर ऐसा दिया गया है। अगर कहीं पर भी ये बोला जाए हाइट की बात हो या इक्वल डिस्टेंस की बात हो, हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। आप खुद बताओ, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे लो सर ये हो गया, कोई बोलेगा ये हो गया, हर जगह चेंज होगा ना फिर तो एक मानते हैं स्टैंडर्ड परपेंडिकुलर, ये कभी चेंज नहीं होगा, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है सबसे पास का। तो अब हमसे क्या बोला गया है, सो दैट द लाइन AP, ये AP लाइन है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। मतलब ये क्या करती है कि इनको वो करती है बाइसेक्ट, इनको ये बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है, इनका नामकरण करते हैं A। मतलब सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि यार ये जो लाइन है AP, जो ये लाइन इंटरसेक्ट करके जो एंगल बनना है उसको बाइसेक्ट कर रही है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, बात खत्म। ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। तो देखो PB बराबर PC दिया गया है, एंगल B बराबर एंगल C दिया गया है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ पे, और AP बराबर AP, पक्की बात है, ये कॉमन हो गया। अब RHS से देखो कैसे पहचानेंगे कि ये RHS, जैसे ही 90 आए तो दिमाग में ये लेके आओ कि शायद RHS से भी हो सकता है, हमेशा नहीं, क्या पता एंगल 90 दोनों के बीच में आ रहा हो, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। अब सुनो जरा, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज AP है इसमें, ठीक है, एक एंगल 90 भी है और तीसरी कोई साइड भी है, तो RHS से ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, B एंड में आ रहा है तो C एंड में आएगा। PB किसके इक्वल है, PC के, PB किसके इक्वल है, PC के, तो P ये हो गया, C का काम हो गया, P का काम हो गया, यही तो बचा। तो ये हमारे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऐसे में एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल, इसमें एंगल ये है, इसमें एंगल ये, बस ये हमको बराबर दिखाना था। तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 CPCT से। क्लियर है। तो इस तरीके से 7.3 का एक प्रूफ कर लिया विद इंट्रो पार्ट। अब देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है।